देखिए मैडम, मैं आपकी एफआईआर नहीं लिख सकता और ना ही मैं आपकी इस बात पे कोई एक्शन ले सकता हूँ। और आप बताइए किस बिना पे लूं एक्शन? ये कि आप अपनी मॉम से फोन पे बात कर रही थी और आपने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी और फोन कट गया और आपके दिमाग में ये अजीब सा ख्याल आ गया कि आपकी मम्मी किडनैप हो गई है। कमाल कर रही हैं मैडम, मार्केट में तो लोग चिल्लाते रहते हैं। हो सकता है कि आपकी मम्मी का फोन हाथ से गिर गया और कट गया हो। आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की के दिमाग में किडनैपिंग का कीड़ा घुसा कहां से? साहब प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी माँ का किडनैप हुआ है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो ऐसे ही उठकर आ जाऊंगी और आपसे कहूंगी कि माँ का किडनैप हो गया है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपने मेरी कंप्लेन नहीं ली ना तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी। नहीं रवि, तुम जानते हो ना एक एक मिनट कितना कीमती है मेरे लिए। अगर माँ को कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं रवि? और ये भी मेरी कंप्लेन लेने से मना कर रहे हैं। अगर ये हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इनकी माँ किडनैप हुआ है, थोड़ी सी परेशान है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर वो कह रही हैं कि किडनैप हुआ है तो आई एम श्योर वो झूठ क्यों बोलेंगी? देखिए आप मेरी बात समझिए, जब तक 24 घंटे नहीं बीत जाते या किडनैपर का फिरौती के लिए फोन नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते। आप 24 घंटे तक इंतजार कीजिए प्लीज। हो सकता है कि आपकी माँ का कॉल सामने से आ जाए या फिर आपकी माँ आपसे मजाक कर रही हो और खुद सामने आ जाए आपके। हम 24 घंटे तक तो कुछ नहीं कर सकते। मैं इंतजार करूं, 24 घंटे तक इंतजार करूं कि मेरी माँ का शायद फोन आ जाए? या मेरे साथ तो मजाक कर रही होगी? आपको अंदाजा भी है कि 24 घंटे के अंदर उनके साथ क्या अनहोनी हो सकती है, तो आप जिम्मेदारी लेंगे। मैं जब आपसे कह रही हूँ कि मैंने आवाज सुनी है उन गुंडों की, आप में जरा सी भी इंसानियत है या नहीं? मैडम अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। मैं यहाँ पे आपकी ये बातें सुनने के लिए नहीं बैठा, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं और इसके लिए मैं आपको इसी वक्त अरेस्ट करवा सकता हूँ। तो कीजिए ना अरेस्ट, क्योंकि आप लोग और कर क्या सकते हैं? हम लोगों की मदद तो कर नहीं सकते। और आपको ये प्रॉब्लम है कि मैं आपके मुंह पर सच्चाई बोल रही हूँ, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। आपको मुझे जेल में बंद करवाना है ना, करवा दीजिए, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर माँ को कुछ हो गया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे अनीता जी इधर आइए। अनीता जी इनको लॉकअप में डालिए फटाफट। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना आपसे, वो परेशान है, उनकी माँ का किडनैप हुआ है। बहुत ज्यादा बोल रही हैं। इंस्पेक्टर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। क्या हो रहा है? अरे अंबिका रायचंद, आप यहाँ? एसीपी साहब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। माँ को किसी ने किडनैप कर लिया। वो मार्केट गई थी और मुझसे फोन पर बात कर रही थी और मैं उनसे बात कर ही रही थी और तभी बहुत आवाजें आई चिल्लाने की। कोई उनको उठाकर ले जा रहा था और माँ हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं अपनी कंप्लेन लिखवाने आई हूँ तो मुझसे कह रहे कि मुझे 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले कंप्लेन नहीं लेंगे मेरी। आप बताइए, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं इनसे हेल्प नहीं मांगूंगी तो और किनसे हेल्प मांगूंगी? और मुझे अंदर बंद करवाने की बात कर रहे हैं। कृष्णा सिंह, आपको जरा सा भी अक्ल है इससे किस तरह से बात की जाती है? शहर की इज्जतदार लेडी को आप लॉकअप में बंद करने जा रहे थे? ये जानकी रायचंद की बेटी है। उनके सामने बड़े बड़े मिनिस्टर भी सर झुकाकर बात करते हैं। आपने इनकी इंसल्ट कर दी। इस हरकत के लिए आपको मैं सस्पेंड कर सकता हूं। सॉरी मैडम, इस केस के लिए हम स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रायोरिटी मिशन होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी माँ आपको सही सलामत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। मिस्टर सिंह, एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज करो जल्दी। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये कम तो मैं कह रहा हूं। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। अरे रब्बा, ये अंबिका को कैसे पता चला इस किडनैपिंग का? वो इतनी जल्दी बात फैल भी गई। अब क्या होगा? कहीं वो पुलिस स्टेशन चली गई तो कहीं वो शेरा पकड़ा गया और उसने मेरा नाम ले लिया तो फिर मैंने तो बर्बाद ही हो जाना है। जो रवि को पता चल गया, हाय हाय, मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं क्या करूं? अच्छा, उस किलर को फोन करके बता देती हूँ कि बात जो है वो पुलिस स्टेशन तक पहुंची है। आ गया मेरी क्लाइंट का फोन। अब वो बताएगी कि क्या करना है तेरा मुझे।
हाँ बोलो मैडम। वो किल्लर भाई, एक बात बता, भाई किस तरह का गुंडा बदमाश है तू? है और अभी कुछ काम हुआ नहीं और सारी दुनिया को पता चल गया। ये भी कैसे हो गया? साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती है? साफ साफ क्या बताना तो सुन। वो घर में सबको पता चल गया है कि जानकी देवी किडनैप हो गई है। वो क्या जरूरत थी जाके बाजार में ऐलान करने की? है वो अंबिका को पता चल गया। वो लोग तो रवि और अंबिका तो पुलिस स्टेशन भी गए हैं। अब देख ले भी, तो अपना काम तुम्हें संभाल के करना चाहिए ना। अब देखना कहीं वो तुम्हारे अड्डे वड्डे पे ना पहुंच जाए, तुम्हें पकड़ ले कहीं। तू चुप कर। मैं इस धंधे का पुराना खिलाड़ी हूँ। इस मुश्किल से किस तरह निकल के भागना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू तो कच्ची खिलाड़ी है, कच्चा नींबू। अगर इतना ही डर लगता है तो ऐसे काम में हाथ ही नहीं डालना चाहिए था। तो हाँ, तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? वो पहली बार इतना बड़ा गेम खेला है और मुझे थोड़ी मालूम था सर मुंडाते ही ओले पड़ेंगे। और फिर आपको भी अपना काम ढंग से करना चाहिए ना। तो इधर काम हुआ नहीं, सारी दुनिया को पता चल गया है भाई। और मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अब भाग जाओ, कुछ भी करो, भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं नहीं फंसनी चाहिए। और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो पैसा मैं दे दूं तुझे काम का कि। लेकिन तुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत है। अब आराम से गेम खेलने का समय नहीं रहा। तुझे जो निकलवाना है निकलवा ले, वरना तेरा खेल खत्म हो जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने बोला नहीं। चुप कर, जब देखो उल्टी बात करता है। ओ भैया, सबको पता चल गया किडनैपिंग का, तो मेरी क्या गलती है इसमें? हाय रब्बा, मेरी तो वो हालत हो गई है जैसे कि मैंने ना एक बड़ा सा निवाला अपने मुंह में ठूस लिया। ना चबाया जाता है, ना निगला जाता है, ना उगला जाता है। हाय रब्बा, अब मैं क्या करूं? Wow, fantastic, मम्मी जी। Who would have thought? मंजू ग्रेवाल, हाँ? जी, इस किडनैपिंग के पीछे आपका हाथ? किसी का ध्यान ही नहीं जाता इस बात पर। कैसे जाएगा? और हम या अंबिका को रास्ते से हटाने की सोच रहे हैं? आपने तो उसकी माँ को ही किडनैप करवा दिया। That's very good, मम्मी जी। Really very good. नहीं जी, मैंने नहीं करवाई है किडनैपिंग टाइप। मुझे नहीं पता जी सबके बारे में। आप क्या? मम्मी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, so don't do this drama with me. आपने अंबिका की माँ का किडनैप करवाया, that's very clear to me. पर अब आपका खेल खत्म। प्लीज अम्बिका, अपने आप को संभालो। एसीपी साहब ने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। माँ वापस आ जाएगी, माँ को कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम प्लीज अपने आप को संभालो, इतना रो मत प्लीज। प्लीज, मैं नहीं जानती कि किसने माँ को किडनैप किया और क्यों किया है, लेकिन प्लीज कहीं से भी उनको ढूंढ कर वापस ले आ। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि रवि, अगर आज मैं यहाँ पर हूं ना तो सिर्फ माँ की वजह से। और मेरी ये जिंदगी सब कुछ माँ की वजह से। अगर उनको कुछ हो गया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। पता नहीं कहाँ चली गई है माँ, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। देखो, अगर रोगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तुम्हें वचन दिया था मैंने कि हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैं दूंगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। हम दोनों की माँ को ढूंढेंगे, वो मेरी भी माँ है। लेकिन प्लीज आपने अंबिका की माँ का किडनैप कैसे करवाया और किससे करवाया? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की ना मम्मी जी, तो मैं सब कुछ जाकर अंबिका को बता दूंगी। जो खतरनाक हरकत आपने की है, उसका कितना बुरा अंजाम हो सकता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मेरा क्या है? अंबिका तो मेरी एहसानमंद हो जाएगी, सब कुछ करेगी मेरे लिए। नॉट ओनली अंबिका, अंबिका की माँ जानकी देवी, वो तो खुश होकर मेरा सारा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टीज, जो कुछ भी उनके पास है, सब कुछ मुझे वापस दे देगी। मेरा तो फायदा ही फायदा है। इट इज यू मम्मी जी जिनका सबसे ज्यादा नुकसान है।